गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास तक एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सोल्व किए थे। आगे मैं क्वेश्चन और सोल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में सोल्व करता हूँ। सबसे पहले चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। एक एपी गिवन है हमें और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एपी गिवन है इसका कोई टर्म की वैल्यू -150 हो सकती है या नहीं हो सकती। एपी गिवन है हमें, एपी गिवन है 11, 8, 5, 2। अब क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस एपी की कोई टर्म का वैल्यू -150 हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये ए एन की वैल्यू सपोज कर मान लेते हैं। ये ए की वैल्यू हो जाएगी 11, कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा A2 माइनस A1, 8 - 1 - 3 और इसको मान लेते हैं ए एन की वैल्यू हो जाएगी -150 और n की वैल्यू हम निकालते हैं। अगर n की होल वैल्यू आ जाती है इट मीन्स -150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी। हम ए एन वाला फॉर्मूला पुट करते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस n - 1d। फॉर्मूला है a प्लस n - 1d। ए एन की वैल्यू -150, a की वैल्यू 11, ये n-1 की जगह n-1 और d की वैल्यू -3। ब्रैकेट लगा के लिखोगे, जब भी माइनस हो d तो ब्रैकेट लगा के लिखना। अब -150, 11, अब ये -3 का n से करोगे तो -3n, -3 का -1 से करोगे तो +3, -150, 11 और 3 14 -3n, -150 -14 -3n, -164 -3n, -164 अपॉन -3 इक्वल टू n। तो n इक्वल टू 3 5 देखो इसमें 3 का डिवाइड तो नहीं जाएगा। 6 और 4 10 और 1 11, प्लस बना देते हैं तो वैल्यू तो कम आ रही है। ये 164/3 फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू आ रही है। डिवाइड 150 है, 11 + 3 14, -14 कर दिया, ये -150 है तो 164 हो गया और अपॉन में आ रहा है 3, -3 आ रहा है। तो 164/3 इज नॉट होल वैल्यू, नॉट होल वैल्यू, होल नंबर। therefore -150 is not any term ऑफ दिस एपी। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करवाता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। एपी का 31st टर्म निकालना है। whose 11 term is 38 and 16 term is 73. Whose 11 term is 38 and 16th term is 73.
and 16th term is 73. फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। 11 टर्म की वैल्यू 38 गिवन है और 16 टर्म की वैल्यू 73 गिवन है। तो सबसे पहले 11 टर्म दे रखा है, 11 टर्म की वैल्यू 38 गिवन है। मैं सॉल्यूशन करता हूँ। तो 11 टर्म का मतलब A11 हो जाएगा, A प्लस 10D, ये हो जाएगा 38, ये इक्वेशन 1। हमने ये फॉर्मूला लगाया है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूला को हिसाब से हमने ये इक्वेशन बनाया है। नेक्स्ट बन जाएगा 16th टर्म गिवन है, a प्लस 15d हो जाएगा और 73, ये इक्वेशन 2। अब सॉल्व करो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। ये जा रहा है, ये माइनस 5d, ये आ रहा है, माइनस करो 73 में से 38, 8 और 5 13, 4 और 3 7 35। तो d इक्वल टू माइनस 35 अपॉन माइनस 5, तो d इक्वल टू 7। कॉमन डिफरेंस आ गया 7। ये 7 वैल्यू हम इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। जो d की वैल्यू 7 आया है उसको या तो इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करते हैं और a की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ a प्लस 10d, a प्लस 10 और d की वैल्यू 7 इक्वल टू 38, a प्लस 70 इक्वल टू 38। अब a इक्वल टू 38 माइनस 70, तो माइनस 32, माइनस 32 आ गया, a और d आ गया। अब हमें निकालना है 31st टर्म, A31 निकालना है। इसका मतलब n इक्वल टू 31 गिवन है। nth टर्म मीन्स 31st टर्म निकालना था, n की वैल्यू 31 है, a और d मालूम है। तो मैं फॉर्मूला पुट करता हूँ, जनरल फार्मूला, और मैं an की वैल्यू निकाल लेता हूँ। जनरल फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, A31 a प्लस 30d, a की वैल्यू कितना है माइनस 32, ये 30, और d की वैल्यू 7, माइनस 32 प्लस 210। अब 210 में से 32 निकाल लो, 8 और 2 10 का 0, 4 और 7 11, 178, 178 आ गया हमारा। इसका आंसर 178 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 12.8 5.2 क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स।
क्वेश्चन नंबर 8 है एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। टोटल टर्म कितने हैं? n इक्वल टू 50। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, तो n इक्वल टू 50 विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 16। थर्ड टर्म a3 12 है, a3 इक्वल टू a प्लस 2d इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। सेकंड कह रहा लास्ट टर्म इज 106। अब लास्ट टर्म कितना है? 58 टर्म होगा। लास्ट टर्म का मतलब a प्लस 49d हो जाएगा। 50 टर्म होगा, वो लास्ट टर्म होगा, तो a प्लस 49d हो जाएगा 50। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब जैसा हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व किया वैसे ही आपको सोल्व करना है। और फाइंड द 29 टर्म। लास्ट में इसमें 29 टर्म फाइंड करोगे, लास्ट में इसमें 29 टर्म फाइंड करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ही ऐसे ही है। थर्ड टर्म है 9 टर्म ऑफ AP आर 4 एंड -8। थर्ड और 9 टर्म गिवन है। विच टर्म ऑफ AP 0। तो AP का कौन सा टर्म 0 है? थर्ड टर्म A3 a प्लस 2d, थर्ड टर्म दे रखा है a3 हो जाएगा, a प्लस 2d वो हो रहा है 4। और नाइन्थ टर्म ऑफ AP -8, तो a9 इक्वल टू a प्लस 8d इक्वल टू -8। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके अपन a और d निकालेंगे। फिर क्वेश्चन कह रहा है 9 में विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। कहने का मतलब an की वैल्यू आपको 0 लेना है। a मालूम है, d मालूम है, और an की वैल्यू 0 लेके n की वैल्यू निकालेंगे और वो उसका टर्म नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे सोल्व करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करता हूँ। 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इज 10 टर्म बाई 7। 17वां टर्म इसके 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है। तो 17th टर्म में से अगर मैं 10th टर्म सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे 7 मिलेगा। 17th टर्म क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो दो 17th टर्म of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference. Find the common difference. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। 17वां टर्म इसके 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है। कहने का मतलब A17 माइनस A10 करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। सॉल्यूशन करो। A17 माइनस A10 करूँगा 7 क्वेश्चन के हिसाब से। अब A17 में क्या फॉर्मूला लगेगा? A17 में लगेगा A प्लस 16D, A प्लस 16D। A10 के लिए लगेगा A प्लस 9D, A प्लस 9D इक्वल टू 7। A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। ये A से A चला गया, 16 में से 9 गया तो 7D, 7D अपॉन 7, तो D इक्वल टू 7 अपॉन 7, D इक्वल टू 1। फॉर क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस ही पूछा, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 1। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज 1। ये हम क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व किए हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद सोल्व करोगे। विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, तो उसको ले लेना AN। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ AP का एक टर्म दे रखा है, AP गिवन है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसका कौन सा टर्म 132 ज़्यादा होगा इसके 54th टर्म से? कहने का मतलब इसका कोई nth टर्म इसके 54th टर्म से कितना ज़्यादा है? 132। अब A इक्वल टू 3, D कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 3 12। यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा? AN माइनस A54 करोगे। इसका कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा है? तो मैं कहता हूँ nth टर्म ज़्यादा, तो AN की जगह लिखोगे A प्लस N माइनस 1D। इसकी जगह लिखोगे, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, A54 में होगा A प्लस 53D इक्वल टू 132। अब ब्रैकेट खोलोगे तो A प्लस N माइनस 1D माइनस A माइनस 53D इक्वल टू 132। ये A से A चला गया। अब ब्रैकेट खोल लो और D की वैल्यू तो मुझे मालूम है, D की वैल्यू 12 है, लिख लेते हैं। ये N माइनस 1 12 माइनस 53 इंटू 12 इक्वल टू 132। ये 12N माइनस 12 5 जा 60 600 और 12 3 जा 36 636 इक्वल टू 132। 53 इंटू 12 3 जा 36 कैरी 6 12 5 जा 60 और 6 66 12 3 जा 36 कैरी 3 12 5 जा 60 और 3 63 636। अब देखो सोल्व करो, ये 12N ये दोनों माइनस में ऐड हो जाएगा, 6 3 और 1 4 6 और 2 8 माइनस 648 इक्वल टू 132। अब 12N इक्वल टू 132 प्लस 648 132 648 8 और 2 10 कैरी 1 5 और 3 8 780। n इक्वल टू 780, तो n इक्वल टू 780 अपॉन 12 6 जा 12 5 जा 60 12 6 जा 72 और 12 5 जा 60 n इक्वल टू 65 टर्म विल बी n की वैल्यू आ जाएगा। कौन सा टर्म इसके 54वें टर्म से 132 ज़्यादा है? तो 65वां टर्म। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100। दो AP है, A से शुरू होती है, A1 A2 A3, इस प्रकार से एक AP है। दूसरी AP ले लेते हैं AP2, उसमें हो जाएगा B1 B2 B3 so on।
अब जैसे ये कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, कॉमन डिफरेंस इज सेम इक्वल टू डी। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है दोनों के बीच का 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, मीन्स A100 माइनस B100 इक्वल टू 100 है। क्वेश्चन पूछ रहा है 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस A1000 माइनस B1000 क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको सोल्व करता हूँ। A100 माइनस B100 इक्वल टू 100, A100 A प्लस 99D माइनस B प्लस 99D इक्वल टू 100, A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D इक्वल टू 100। ये 99D से 99 गया, A माइनस B इक्वल टू 100 आया है, A माइनस B इक्वल टू 100। अब 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो A1000 माइनस B1000 इक्वल निकालते हैं, आगे सोल्व करते हैं। A1000 का मतलब A प्लस 999D ब्रैकेट लगा दो माइनस B प्लस 999D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है तो मैं हर बार कॉमन डिफरेंस की जगह दोनों में D लिखूंगा। अब A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D ये चला गया, और A माइनस B, और A माइनस B 100 आया, और इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ये इस क्लास में हम यहीं तक सोल्व करते हैं, हमारा समय पूरा होता है। थैंक यू।